और मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ देखिए कि भीम आर्मी के शासन नियोजक समंत प्रधान जी हैं। और देखिए कि जिस प्रकार से जब से यानी भीम आर्मी चीफ सा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा 11 तारीख को जब से बुलावा पूरे देश में किए हैं कि SC/ST वर्गीकरण में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली में बुलाए हैं रामलीला मैदान में। उसके बाद देखिए कि बिहार से लेके पूरे देश में सभी जगह से वहां पे जाने का काम कर रहे हैं और मैं मिलाने की कोशिश इनसे करता हूं कि बिहार से क्या तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है सर एक्टिव। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू निरंजन जी, आपने यहाँ पे हमारे चल कर हमारे घर तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये तैयारी तो बहुत खूब जोर तैयारी है। बिहार से कैसी तैयारी है सर? हर जिले से जो है कि लोग ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं और दिल्ली देखेगा, दिल्ली में पैर रखने का जगह नहीं होगा। इस बार रैली नहीं रैला होने जा रहा है। रैला होने जा रहा है? हाँ, रैली नहीं रैला। रैला क्यों कह रहे हैं इसको? रैला इसलिए कहा जा रहा है कि रैली में तो लोग रहते ही हैं, रैली में तो लोग रहते ही हैं, लेकिन रैला में जो है ना पैर रखने का जगह नहीं होने वाला है। अच्छा, रैली में मतलब पैर रख सकते हैं? हाँ, रैला में पैर नहीं रख सकते? हाँ, पैर नहीं रख सकते इसलिए। क्या बात है? हाँ, रैला नाम दे दिया। बिल्कुल रैला होने वाला है। आप देख लीजिएगा रामलीला मैदान में पैर रखने का जगह नहीं होगा। काहे फिर 21 तारीख के आप लोग आंदोलन करवे किए, 21 अगस्त को पूरा भारत बंद किए, फिर भी 11 को क्यों करना पड़ रहा है सर? देखिए, बात यहाँ ये है कि हमने 21 को वार्निंग दिए थे, चेतावनी दिए थे कि मतलब हाँ चेतावनी दिए थे। सिंपल सा हम चाह रहे थे कि सरकार का जो और जो देश में यातायात जो बाधित ना हो और सारा चीज जो है कि सुचारू ढंग से चले, लेकिन सरकार जो है कि हमें कमजोर समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको पता होगा जब भी हमारे मुद्दा पे कभी भी सरकार ने किसी तरीके का ये आरक्षण में, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? ये भारत सरकार की बात कर रहे, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आरक्षण, हाँ, इससे पहले बीजेपी तो कह दिया कि क्रीमी लेयर कोई स्टेट में लागू नहीं होगा। नरेंद्र मोदी खुद बोले हैं। अरे हम नरेंद्र मोदी पे कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। काहे ना विश्वास करते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जुमलेबाज हैं। उन्होंने 15 लाख बोले थे दे देंगे, तो क्या 15 लाख लोगों को मिल गया? बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, वो मिल गया? नहीं मिल गया। हाँ, तो ऐसे जो किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या किसान की आय दुगनी हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का उनसे मोह भंग हो चुका है, विश्वास जो है कि उठ चुका है। इसलिए हमें भी भरोसा नहीं है। जब भरोसा होगा सर? भरोसा कैसे भरोसा होगा? भरोसा देखिए, भरोसा है ही नहीं। जब भी हक अधिकार के साथ जो है कि दलितों के हक अधिकार के साथ हनन करने का जब भी कोशिश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो याद रखे कि हम वो खून है 2 अप्रैल को जो है झुका दिए थे। 2 अप्रैल 2018। हाँ, झुका दिए थे, वही खून है और वही खून जो है कि फिर से आंदोलन करने जा रहा है। उस पर चेतावनी था। हम चाह रहे थे कि किसी तरह का यातायात बाधित ना हो और वो सरकार सुन जाए, लेकिन वो सुने नहीं। वो हमें कमजोर समझ रहे हैं। तो वो देख लेंगे हमारी ताकत क्या है। और एक चीज उनको हम बता देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला जो है वापस ले ले। किनको बता देना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार को। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट दिया है सर। ये चूंकि उनके ही दबाव में दिया गया है। दबाव में दिया है। क्योंकि आप मानसिकता जानते हैं कि मोदी सरकार की मानसिकता यही है कि वो किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। तो वो संसद से खत्म कहाँ किया जा रहा था? वो तो जिनको लाभ नहीं, पहले बात समझिए ना आप। जैसे कि शुरुआत एक ही बार तो नहीं ना खत्म करेंगे। अच्छा, हाँ, खत्म करने, हाँ, पहला चरण स्टार्ट कर दिया गया है। वो खत्म पिछले दरवाजे से, संसद में तो उनकी बहुमत है नहीं, तो संसद से इसलिए वो खत्म नहीं कर पा रहे। इसलिए पिछली दरवाजे से खत्म करने के लिए उनका प्रयास जारी है। अच्छा। वो चूंकि हर बार जो कि बहुजनों की ताकत को समझ चुके, वो जानते हैं कि अगर हम इनके बहुजनों की ताकत को नहीं तोड़ेंगे तो सरकार में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बहुजन की शक्ति का बंटवारा करना चाहते हैं, दलित में लड़वाना चाहते हैं। इसलिए दलितों में जो है कोटा का रिजर्वेशन लाए हैं ताकि दलित में विभेद पैदा हो जाए और दोनों एक दूसरे से नफरत करना चाह जाए। लेकिन दलित जो है कि बाबा साहेब के संतान है, बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, मानवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहेब का बेटा बटने वाला नहीं है। वो पहले वाला युग नहीं रहा कि तो बट ही रहे। सर मांझी जी स्वागत कर रहे हैं इस अति को। मांझी जी जो है कि वो सत्ता
का भोग लगाने में बहुत व्यस्त है। उनको इतना अच्छा सत्ता का मलाई अच्छा लग रहा है और जिस मकसद से बीजेपी ने उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है वो बाखूबी काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं तो वो हमें पता है और लोग उनको इसी के वजह से उतना लाइटली नहीं ले रहा है। आप पूरा बहुजन समाज जो है कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और हम जीतेंगे भी। और जिस तरीके से 2 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस लेना पड़ा था, इस बार भी फैसला वापस लेना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश है सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताइए कि जो SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का मामला है, आप बताइए कि SC/ST का वर्गीकरण का मामला है तो जो SC/ST के जज होंगे वो उसको अच्छे से समझेंगे कि 7 बेंचों का जो स्वर्ण है वो उसको अच्छे से समझेगा। ये बताइए। हाँ, तो इसमें कितने दलित थे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारा दुख जो है, हमारा दुख तकलीफ कोई मिश्रा जी और झा जी के टाइटल लगा के वो नहीं हमारा के नाम पर तो समझ में ना करेंगे। बिल्कुल नहीं, आज तक तो कभी न्याय मिला ही नहीं है। हमारा न्याय जो है, बाबा साहब बोले थे कि बहुजनों की न्याय जो है एक बहुजन समाज का व्यक्ति ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि उस SC/ST का जो न्याय का वर्गीकरण का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग जो है कि SC/ST के जज हैं। जो पहला नंबर तो जो लोग इस हम लोगों का न्याय करना चाहते हैं वो तो सदियों से रिजर्वेशन ले रहे हैं। हाँ, उन कुछ 200-300 परिवार है। EWS का रिजर्वेशन मिला है, उसका भी आपका लेटर में लिखा गया है कि उसके ऊपर भी आवाज उठाया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी हम चंद्रशेखर भैया मंडल कमीशन की भी लड़ाई लड़ेंगे तो सोचने वाली बात। हाँ, लड़ेंगे। आप बताइए, जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो मंडल कमीशन लागू होने में कितना पटरी उखड़ा था, कितने लोग रोड पे आए थे, लाठियां खाए थे, तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ था। आप बताइए कि मात्र 72 घंटे में कैसे 10% EBS लागू हो गया। इस पे सवाल उठना। हाँ, रिजर्वेशन था EWS कैसे मतलब कि लागू हो गया। और उसके बाद उसमें चंद्रशेखर जी तो ये भी कह रहे हैं कि 10% लोग को 10% रिजर्वेशन मिल गया, संविधान की हनन किया गया है। बिल्कुल, दायरा जो संविधान में रिजर्वेशन का जो दायरा है 49.5% हाँ 50% ही, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन ये भी जो शुरुआत है वो रिजर्वेशन खत्म करने का शुरुआत था जब वो टूटी गया है। जब वो जो 50% रिजर्वेशन का दायरा टूटी गया है, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 100% लागू किया जाए और सबको मिले। और कभी भी जो है कि दलितों का न्याय जो है कि वो 7 बेंचों में बैठे हुए वो ब्राह्मण जज नहीं करेंगे। वो पहले अपना कॉलेजियम सिस्टम तो सही कर ले। कॉलेजियम सिस्टम को भी बिल्कुल 200 परिवार जो है कि शुरू से वही आ रहे हैं जा रहे हैं, वही आ रहे हैं जा रहे हैं, वही सिस्टम है। उसमें आज से कितने दलित कॉलेजियम सिस्टम पर भी आवाज उठाया जाएगा। बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। जो वो हमारा कभी भी न्याय नहीं कर सकते। क्या मुद्दा रहेगा वहाँ रामलीला मैदान में? मुद्दा पहला नंबर तो ये रहेगा जो पिछले दरवाजे से सरकार जो रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश कर रही है रिजर्वेशन। हाँ, तो वो उसको हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम भी जो है कि आवाज उठेगा। और उसके बाद हाँ वो भी, उसके बाद जो हम OBC रिजर्वेशन जो सही रूप से लागू नहीं है उसका भी मांग उठाया जाएगा। और जाति जनगणना पे खूब जोर दिया जाएगा। जाति जनगणना का भी मांग 11 सितंबर को बिहार से कितने लोग जा रहे हैं? आपको हम बता दे रहे हैं ना कि कई सारी जो दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं वो उसमें पैर रखने का जगह नहीं होगा। हाँ, पैर कैसे जाएंगे लोग? यहाँ पे हम लोगों ने एक चिट्ठी भी दिया है। अच्छा। हाँ, वो फेसबुक पे पोस्ट कर दिया गया। हम लोगों ने DRM को चिट्ठी लिखा है। अच्छा। तमाम लोग को, जिन लोगों को असुविधा है उस चिट्ठी को भी दिखा सकते हैं। हम लोगों ने मांग किया DRM से हाँ कि हमारे लोगों को जाने में कोई असुविधा ना हो और ट्रेन की बोगियां बढ़ाई जाए। कौन कौन पार्टी समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन को? देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था। RJD ने भी 21 तारीख को समर्थन किया था। 11 तारीख 11 तारीख में भाई ने जब आह्वान कर दिया है तो समझे कि भाई का आह्वान ही रैला होता है, रैली नहीं होता है। रैला होता है। हाँ, चाहे जंतर मंतर चाहे रामलीला, वो लोग जग जाहिर है, इतिहास गवाह है। अच्छा। भाई के बुलावा पर आप लोग इतना
अट्रैक्टिव होकर काहे पहुंच जाते हैं, इतना बात काहे मानते हैं चंद्रशेखर? क्योंकि वो जेन्युइन लड़ाई लड़ते हैं, वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनका पर तो वाल्मीकि समाज के लोग हमला कर दिए थे जी। क्योंकि आप देख काला हाँ, झंडा दिखा रहे क्योंकि थे। वो वाल्मीकि सेना के लोग थे। आप देखेंगे वाल्मीकि सेना के बहुत सारे भाई जो है छोड़ के भीम आर्मी ज्वाइन किए हैं, क्योंकि जो वाल्मीकि सेना जो है ना आरएसएस के इशारों पे चलने का काम कर रही थी, वो उनमें से हाँ कुछ लोग नहीं, वो ही काम कर रही। उनमें से अभी राष्ट्रीय कमेटी के वाल्मीकि सेना के लोग जो कि भीम आर्मी को ज्वाइन किए हैं और वही उस पे आरोप लगा रहे हैं। तो और आप बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था, आप देखे होंगे। वो बोल रहा है कि पहले तो जब बहन वाल्मीकि ये जो हाथरस में जो घटना हुआ था, तो उस घटना मनीषा वाल्मीकि बहन पे जब हत्या हुआ था, घटना हुआ था, तब तो वो लोग पंचायत कर रहे थे स्वर्ण लोग, तब तो समर्थन में नहीं आए। आज जबकि दलितों में बंटवारा होने की बात हो रही है, बहुजनों की बंटवारा होने की बात हो रही है, तो ये समर्थन में आ रहा, कह रहे हैं कि धन वन और गन से भी साथ है। वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं। जब बहन बेटियों पे घटना होता है, वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों पे घटना होता है, तब ये कहाँ हो जाता है? चंद्रशेखर जी लड़ाई लड़ते हैं। तब चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी लड़ाई लड़ता है। और अभी मतलब बंटवारे की बात आ रहा है, दलित में फूट डालो राज करने की बात आ रहा है, तो वो होशियार बन रहे हैं। तो उन लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। और जब भी भीम आर्मी अपने समाज की लड़ाई लड़ी है, बहुजन समाज का लड़ाई लड़ा है, उसमें हमेशा जीत हुआ है। एक चीज बता दीजिए सर, बहुत लोग अनजान हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो इसको कैसे कैसे जाना होगा, किस रूट से जाना होगा दिल्ली से? देखिए हम उनको इतना ही कहेंगे, जो भी भाई जहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं, हम यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे। हाँ, आप मेरा नंबर आपको पता होगा, आप बता दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 6202515508। किन्हीं भी भाई को असुविधा होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे उनका भरसक मदद किया जाएगा। दिल्ली से उतरकर कहाँ जाना होगा? जैसे आनंद विहार से उतर के रामलीला के लिए ऑटो जाता है, ऑटो बस सब जाता है, और बस में बहुत कम किराया है, वहाँ से पहुँचा जा सकता है। सरकारी बस से? हाँ, सरकारी बस में बहुत कम। देखें कि तमाम मुद्दा पे हमारे साथ समन्त प्रधान जी बात किए कि किस प्रकार से 11 तारीख की तैयारी है, कैसे लोग को जाना है, किस मुद्दा को लेकर। यानी 11 तारीख को आंदोलन किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो ऐलान किया गया और उनके आह्वान पर किस प्रकार से लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। बहरहाल इनके प्रति और इस आंदोलन के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।